एक ज्वालामुखी इस पृथ्वी पर सबसे भयानक प्राकृतिक घटनाओं में से एक है। अगर आप इसके मैग्मा भरे केंद्र में गिर जाएं, तो आपका शरीर तुरंत बुलबुले की तरह बदलकर बिना किसी निशान के गायब हो सकता है। तो अगर ये इतने प्रभावशाली तरीके से चीज़ों से छुटकारा पा लेते हैं, तो हम इन्हें अपने कचरे से छुटकारा पाने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? क्या पहले कभी किसी ने ऐसा किया है? हम अपना सारा कचरा ज्वालामुखी में कैसे पहुंचाएंगे? इसमें क्या-क्या खतरे हैं? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और आज हम पूछ रहे हैं क्या होगा अगर हम अपना सारा कचरा ज्वालामुखियों में फेंक दें। एक अकेला भारत ही हर साल लगभग 62 मिलियन टन कचरा उत्पन्न करता है, और भले ही ज्वालामुखियों में फेंकना अब तक का सबसे सरल समाधान जैसा लगे, असल में ये रास्ता इतना आसान नहीं है। हम ज्वालामुखियों को कचरा जलाने की प्राकृतिक भट्टी यानी इंसिनरेटर समझ सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये काफ़ी खतरनाक और अस्थिर होते हैं, और इन तक पहुंच बनाना भी बेहद मुश्किल है। क्या इन चुनौतियों को पार करना सचमुच संभव है, या फिर अपने कचरे को ज्वालामुखियों में फेंकने से हमारे ग्रह को और ज़्यादा नुकसान होगा? कचरा ज्वालामुखी में नष्ट करने की कोशिश करने से पहले सबसे बड़ी समस्या होगी ऐसा सक्रिय ज्वालामुखी ढूंढना जो इस काम के अनुकूल हो। दुनिया में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या शायद 3,500 के बजाय करीब 1,500 के आसपास ही है, और इनमें से ज़्यादातर मानव बस्तियों से दूर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अपना सारा कचरा किसी उपयुक्त ज्वालामुखी तक पहुंचाना भारी भरकम और महंगा पड़ सकता है, और पहुंचकर हमें पता भी चल सकता है कि वो ज्वालामुखी उस तरह का नहीं है जैसा हम चाहते थे। हम जो प्रकार का ज्वालामुखी ढूंढना चाहेंगे उसे शील्ड ज्वालामुखी कहते हैं। ये आमतौर पर धीरे धीरे और कम उग्र तरीके से लावा बहाते हैं, और इनमें लावा के स्थिर तालाब बन जाते हैं जो सतत बाहर निकलते रहते हैं। दुर्भाग्य से ये बहुत आम नहीं है। ज़्यादा संभावना है कि आप स्ट्राटोटाइप ज्वालामुखियों से मिलें, जो विस्फोटक रूप से फटने के लिए जाने जाते हैं, गर्म गैसों और बढ़े हुए मैग्मा दबाव के कारण। सरल शब्दों में, ये शहरी कचरा फेंकने के लिए उपयुक्त नहीं है। मान लीजिए हम किस्मत वाले हैं और हमें एक उपयुक्त शील्ड ज्वालामुखी मिल भी गया, तो उसके पहले कि हम सोचें कि कचरा वहां तक कैसे पहुंचाया जाएगा, हमें ये देखना होगा कि उस ज्वालामुखी में कचरा फेंकना वाकई सही है या नहीं। कल्पना कीजिए कि आप ही वो व्यक्ति हैं जिसे कचरा इकट्ठा करके ज्वालामुखी के मुख तक पहुंचाने का काम सौंपा गया है। तुरंत ही आप अपने करियर विकल्पों पर सवाल उठाएंगे। ज्वालामुखी का मुख विषाद गैसों, लावा की बौछारों और गिरती हुई चट्टानों से भरा एक खतरनाक इलाका है, और जैसे जैसे आप इसमें चीज़ें फेंकना शुरू करेंगे, वो और भी अस्थिर हो जाएगा। 2002 में इथियोपिया के शोधकर्ताओं के एक प्रयोग में 30 किलोग्राम का कचरे का बैग ज्वालामुखी में फेंका गया था, और नतीजे विस्फोटक थे। लावा के तालाब अक्सर अस्थिर होते हैं, और अगर आप उनकी सतह पर किसी ठंडी वस्तु को टकराते हैं, जैसे कचरा, तो एक श्रृंखलाबद्ध विस्फोट शुरू हो सकता है, जिसमें उच्च दबाव वाली और अम्लीय भांपें बनती हैं। अब सोचिए, अगर हम किसी पूरे देश का कचरा एक साथ ऐसे किसी तालाब में फेंक दें, तो इसके विस्फोट कितने बड़े और विनाशकारी हो सकते हैं। इसको महसूस करने के लिए हवाई में कुछ घटनाओं में देखा गया कि लावा के तालाबों में गिरी चट्टानों ने लावा को लगभग 85 मीटर तक हवा में उछाल दिया था। तो दृश्य बहुत भयानक होगा। भले ही आप कचरे को सावधानी से ज्वालामुखी में छोड़ दें, तो भी बिना फिल्टर के जलने से निकलने वाले वायु प्रदूषण का बड़ा इशू बनेगा। साथ ही हर चीज़ लावा में पूरी तरह जलकर खत्म नहीं होती। बचे हुए हिस्से बाद में विस्फोट कर आसपास के परिदृश्य और वातावरण को प्रदूषित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, परमाणु कचरा जलाना यहाँ बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। इन पर्यावरणीय प्रभावों को उस अतिरिक्त तथ्य के साथ जोड़िए कि सारा कचरा ज्वालामुखियों तक पहुँचाने से ट्रांसपोर्ट से जुड़े कार्बन उत्सर्जन यानी हमारी कुल कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगी, तो ये प्लान काफ़ी अनुपयुक्त और आर्थिक रूप से भी गैर तार्किक दिखता है। अगर हमारा उद्देश्य कचरा जलाना ही है, तो बेहतर होगा कि हम उसे नियंत्रित इंसिनरेटर यानी एनर्जी रिकवरी प्लांट में जलाएं, जहां निकलने वाली गर्मी को ऊर्जा में बदला जा सके। या फिर कुछ काल्पनिक समाधानों की तरह हम सोचें, क्या हो अगर हम सारा कचरा अंतरिक्ष में भेज दें? बेशक वहां भी अनपेक्षित समस्याएं होंगी, इसलिए यह केवल एक कल्पना सी लगती है।